नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। देखिए, इस वक्त नरेंद्र सरेंडर करके एक बयान राहुल गांधी का है जो इस वक्त बेहद वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऐसे कई एक्शन लिए और कई ऐसे काम किए जिससे पाकिस्तान की कमर टूट गई, जिसका परिणाम ये हुआ, जिसका खामियाजा ये हुआ कि पाकिस्तान अभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। पानी की कमी और भूखमरी से लगातार पाकिस्तान परेशान है। भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो था ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नेतृत्व 2 महिलाओं ने मिलकर किया था, देश की जाबाज बेटियां व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी। इन दोनों ने दिखाया कि विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। अगर नारी जो चाहे वो सब कुछ कर सकती है। इस ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी खूब की गई। लेकिन वो कहते हैं कि चाहे जितना आप अच्छा काम कर लीजिए, आलोचना तो होनी ही है। अगर लोग आलोचना करने वाले हैं तो वो तो करके रहेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि कुछ लोग आलोचना करने के लिए पैदा होते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा विपक्ष के द्वारा ट्रोल हो रही है और हो भी रही थी उस वक्त। बल्कि विपक्ष ने तो उनको ये भी कह दिया कि ये महज चुनावी दिखावा है और कुछ नहीं। लेकिन देखिए, एक बात अपने देश में और भी प्रचलित है और ये एक दोहा है जो दिखाती है, कबीरदास जी की दोहा है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका मतलब ये होता है कि आप हमेशा अपने निंदक को अपने पास रखिए, वो आपकी कमियों को गिनवाता रहेगा, जिससे आपकी छवि चमकती रहेगी। देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक ले गई और हमारे 26 पर्यटक मारे गए, ऐसे में पाकिस्तान के इतने सारे आतंकवादी ठिकाने और आतंकवादी भी मारे गए। लेकिन आज एक भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि मैं आरएसएस और बीजेपी वालों को बहुत अच्छे से जानता हूं, अगर थोड़ा सा धक्का देंगे तो ये सरेंडर कर देंगे। जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर कर दीजिए, तो हमारे देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर कर दिया। राहुल गांधी ने एक शब्द में कहा कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी कितने एजुकेटेड हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये उनके शब्दों से ही बयां होता है। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं और ऐसे में वह प्रधानमंत्री बनने का दावा भी करते हैं। आप सुनिए पहले राहुल गांधी की ये वीडियो। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। अब इस पर देखिए, बीजेपी के शीर्ष नेताओं का रिएक्शन भी सामने आया है, जिसमें जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है, राहुल गांधी सरेंडर आप करते होंगे, आपकी पार्टी ने किया होगा, आपके नेताओं ने सरेंडर किया होगा, क्योंकि आपका तो इतिहास ही रहा है। लेकिन भारत कभी सरेंडर नहीं करता। सरेंडर आपकी पार्टी करती है, आपके नेता करते हैं। कांग्रेस की डिक्शनरी में है सरेंडर, आपके डीएनए में है सरेंडर। राहुल गांधी, आपको अपनी पार्टी की सरकारों का कार्यकाल तो याद करना चाहिए, किस तरह अपने इतिहास में सरेंडर किया गया है। आपने आतंकवाद के सामने सरेंडर किया, शर्म अल लेख में सरेंडर किया, 1971 की लड़ाई जीतने के बाद शिमला में टेबल पर सरेंडर किया, सिंधु जल समझौता में सरेंडर किया, हाजी पीर दर्रा सरेंडर किया, छंब सेक्टर का 160 किलोमीटर का इलाका सरेंडर किया, 1962 की लड़ाई में सरेंडर किया, 1948 में सरेंडर किया,
और यहां तक कि देश की आजादी के समय मुस्लिम लीग के सामने भी सरेंडर किया। जगत प्रकाश नड्डा ने उनका जवाब दिया है, ट्वीट करते हुए इन सारी बातों का जिक्र किया है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर उनके 11 एयरबेसेस को और 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। 150 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तान इस वक्त रो रो कर पूरी दुनिया को बता रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 18 जगह हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया और राहुल गांधी देश की सरेंडर की बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को कहा कि राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सरकार ने या फिर किसी बीजेपी प्रवक्ता ने नहीं की थी, बल्कि भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के बहादुर एवं पराक्रम का उद्घोष है। वास्तव में जिनकी नीतियां सरेंडर करने की ही रही हो, उसे इसके आगे कुछ नहीं सूझता है, वो आगे इसके कुछ सोच ही नहीं सकता। इस दौरान जेपी नड्डा ने अंत में उनके लिए एक सवाल भी कहा कि सही कहा ना राहुल गांधी जी। देखिए, उन्होंने आगे भी ये भी कहा कि राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना के अप्रतिम शौर्य एवं पराक्रम को सरेंडर कहकर संबोधित करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि भारतीय सेना और राष्ट्र के साथ साथ 140 करोड़ देशवासियों का भी घोर अपमान है। अगर कोई पाकिस्तान भी ऐसा कहता तो हम उस पर हंस लेते और हंस के टाल देते, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही मचाई, उसके बाद पाकिस्तान की जनता से लेकर उनकी सेना और उनके प्रधानमंत्री ने भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं, यह देशद्रोह से कम नहीं है। राहुल गांधी सरेंडर नरेंद्र के बयान के बाद अब बीजेपी वालों ने भी एक नारा दिया है जिसमें लिखा है, कांग्रेस के सरेंडर हिंदुस्तान के कैलेंडर में भारी मात्रा में छपे हुए हैं। इस दौरान भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इनको आड़े हाथों लिया। उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर में भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी राहुल गांधी में परिपक्वता और गंभीरता नहीं आई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सरेंडर बताना उनकी खतरनाक मानसिकता को दिखाता है।